सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैं करीब 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने के बाद मैं आज फ़ोन उठाई हूँ हिम्मत करके, टाइम निकाल कर वीडियो बनाने का। और टुडे आई विल बी शेयरिंग माय इमरजेंसी डिलीवरी एक्सपीरियंस। मतलब कैसे कैसे अचानक से हो गया था। 9 महीने पूरे हुए नहीं थे, 9 महीने में एंटर की थी, और क्या हुआ कैसे हुआ सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और जो मेरा बेबी है वो गर्ल है या बॉय है तो वो आप लोगों को शॉर्ट से पता चल ही गया होगा। मैंने शॉर्ट्स पे सारा कुछ अपलोड किया हुआ है, अगर नहीं पता है तो जाओ जाके चेक कर लो। वैसे मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ, और अगर शॉर्ट्स भी देखना है तो आप लोग देख सकते हो। सो अभी मेरे बेबी को 2.5 महीने हो गए हैं, मतलब 2 महीने कंप्लीट हो गए, 2.5 महीने वैसे कुछ हुए नहीं हैं। और आज स्पेशली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है क्या बोलते हैं उसको, जीतिया, जीवित पुत्री का व्रत है। व्रत का नहाय खाए है आज, मतलब आज से कल और परसों 3 दिन का पूजा होता है। आज नहाय खाए है, कल पूजा है और परसों हमारा पारण होता है। ये हम बच्चों के लिए करते हैं। सो ये बात अभी हटाओ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस ऑफ माय सेकंड चाइल्ड। पहला चाइल्ड मेरा बेटा है, उसका अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका भी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी ये अभी मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं, इसीलिए मैं सोची कि चलो टाइम मिला है तो बना लेते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बात है 19 जुलाई का। 19 जुलाई को मेरी डिलीवरी हुई थी इमरजेंसी में। तो बात है ये कि मेरा रूटीन चेकअप था, शायद वीकली चल रहा था या 15 डेज़ वाला चल रहा था, मुझे उतना याद नहीं है। तो जो भी है, तो मेरा नॉर्मल चेकअप था 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को क्योंकि सैटरडे था तो इनकी शिफ्ट चेंज रहती है, तो उस दिन उनको टाइम नहीं मिलता। तो हमने प्लान बनाया कि हम फ्राइडे को जाएंगे, मतलब 19 जुलाई को जाएंगे। और मेरी मम्मी लकीली ट्यूसडे को आ गई थी, मतलब डिलीवरी के 2-3 दिन पहले आ गई थी लकीली। और क्या बोलते हैं, तो हम प्लान बनाए कि चलना है। और उस दिन मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए थे सुबह में, मॉर्निंग में। और 19 जुलाई को मेरी डिलीवरी हुई, लेकिन 18 जुलाई को ये मेरे हस्बैंड चले गए थे नाइट ड्यूटी के लिए। तो उस दिन पता नहीं रात से ही मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था, मतलब प्रॉपर मैं बता नहीं सकती मुझे लेबर पेन थे या क्या थे, मुझे कुछ नहीं पता। ना ही वाटर ब्रोक हुआ था, ना ही कुछ हुआ था, कोई सिम्टम्स नहीं थे, बस मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और अंदर में अजीब सा फील हो रहा था। तो मुझे लेबर पेन का एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि मेरी पहली जो डिलीवरी हुई थी वो तो प्री प्लान्ड सी सेक्शन थी। इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। तो जो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था लेबर पेन क्या होता है, तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही। फिर सुबह में मैंने नाश्ता बनाया हस्बैंड के लिए। इनके आने के पहले ये आते हैं 6:30 और 7 AM सुबह में आते हैं। मॉर्निंग डिलीवरी बोल रही हूँ, मॉर्निंग में आ जाते हैं। तो मैं 5 AM से जगी हुई, सुबह के 5 बजे से मैं जगी हुई थी, मतलब उठ गई थी, बेड से हट गई थी, क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। कुछ अजीब सा फील हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, मतलब सुबह में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गैस वाला पेन है या क्या है। एक बार और मुझे ऐसा पेन हुआ था, बहुत भयंकर वाला पेन हुआ था। 8 मंथ्स में शायद हुआ था, या 7 मंथ्स में हुआ था। तो गैस वाला पेन था, अब पता नहीं वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन थे या नॉर्मल गैस था, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी हो, तो अभी इस टाइम में मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो गैस है, हल्का हल्का स्टार्टिंग था। और मैंने सुबह में दलिया बनाया था, तो मुझे लगा कि क्या पता दलिया से गैस हुआ हो। मैंने नाश्ता किया, मम्मी को मैंने नाश्ता दिया। और फिर मैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए, तो
अल्ट्रासाउंड भी कराना था उस दिन, तो अराउंड 10 और 10:30 के अराउंड हमें निकलना था घर से। तो मैंने सोचा कि चलो किचन विचन सारा साफ़ कर देते हैं, खाना भी हम बाहर से बिरयानी मस्त पैक करा के लेके आके खाएंगे, क्योंकि हैदराबाद में मुझे ज़्यादा दिन रुकना नहीं था। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो लास्ट मतलब हैदराबाद का खा लेते हैं, फिर डिलीवरी के बाद तो वैसे भी नहीं खा पाना है। तो हुआ क्या उस दिन, तो मैंने आराम से किचन विचन साफ़ कर लिया। जो मेरी हाउस हेल्प थी अम्मा, तो उनको मतलब वो मेरा पता नहीं कंडीशन देखी या क्या, वो काम करते करते बोल रही है कि कितना अच्छा होता है कि अगर आप आ जाते, आपको आज एडमिट कर लेते, फिर आपको डिलीवरी हो जाता आजकल में ही। मैं बोली कि अभी बहुत टाइम है अम्मा, अभी नहीं होते। लेकिन पता नहीं उनके मुंह में क्या सरस्वती विराजमान थी या क्या। तो फिर मतलब सारा कुछ साफ़ सफाई करके, मतलब ये देखो कि मैं पेन में थी और इतना मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, और मैंने घर का सारा साफ़ सफाई भी कर लिया, करवा लिया, और जो भी था सारा काम मैंने निपटा लिया था कि वहाँ से आके आराम से खा पी के सोएंगे। सो उसके बाद सोच सोच के बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि हो गए 3 महीने हो गए, तो मुझे उतना एग्जैक्ट याद नहीं है। और उस समय क्या हुआ था, मैं कुछ भी प्लान नहीं थी, मतलब मैं या कोई भी प्लान नहीं था कि अभी जाके अभी डिलीवरी हो जाएगा। हम घर से निकले 10:30 के अराउंड घर से निकल गए थे, सारा कुछ रेडी वेडी करके, पूरा फाइल वगैरह सब ले लिए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद मैं जैसे नीचे उतरी, मुझे बहुत तेज़ से पेन चालू हो गया था। तभी भी मुझे नहीं लगा कि वो लेबर पेन है। मेरी मम्मी ऐसे करके आ रही है कि क्या हो गया, और मेरी मेरी बेबी अब भी हंस रही है। बंद करो, इसी चल रहा है। उसके बाद मतलब जैसे मैं नीचे उतरी तो वैसे ही मेरे को पेन चालू हो गए थे। तो मुझे पता नहीं था कि वो एग्जैक्ट लेबर पेन है या क्या है, मुझे कुछ नहीं, मुझे लगा कि गैस है। मैं बोली, आज मैं सोची डॉक्टर को आज तो मैं पक्का बोलूँगी कि हाँ मुझे गैस हो रहा है, अभी 1 महीने टाइम बाकी है, तो मुझे कुछ मतलब वैसा गैस के लिए कुछ वैसा दवा दो कि इंस्टेंट रिलीफ हो जाए। मैं पहले कभी भी जाती थी डॉक्टर को बोलती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोलती थी तुम्हारा शुगर के वजह से है, तुम्हारा शुगर के वजह से है। तो मैं डर से कुछ बोलती नहीं थी कि फिर से वापस वही आंसर मिलेगा कि तुम्हारा शुगर के वजह से है। तो मैं सोची कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर कितना भी मेरे को बोल ले, सुना ले, मैं तो बोलूँगी कि हाँ मुझे आप कोई इंस्टेंट रिलीफ वाला कुछ दे दो कि मुझे इंस्टेंट रिलीफ हो जाए, क्योंकि पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। सो हम गए हॉस्पिटल में, पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, वो रिपोर्ट संग संग ही आ जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड हो अल्ट्रासाउंड कराया, वेट कर रहे थे हम कि रिपोर्ट आता तो डॉक्टर के पास जाते। रिपोर्ट्स तो आ जाते हैं तुरंत, लेकिन डॉक्टर की टाइमिंग भी होती है ना, तो हम एक ही हॉस्पिटल में करा रहे थे। सो उसके बाद हाँ, उसके बाद नॉर्मल बीपी और वेट वगैरह सब चेक करना था। मतलब इतना कि जब मैं वेट कर रही थी अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, मैं कैसे कैसे करके अल्ट्रासाउंड कराई, कैसे कैसे करके वहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी। मतलब मेरे फेस पे पूरा लिखा हुआ था, जो कोई भी देख रहा था सब पूछ रहा था कि क्या है, पेन हो रहा है, प्रॉब्लम है। मैं बोली हाँ हाँ पेन हो रहा है। ऊपर से मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ज़्यादा पेन हो रहा है। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है कि दूसरा तो पूछ रहा है, आप भी पूछ रहे हो। फिर मैं बोली नहीं, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, मेरे को तो कोई पेन नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसे ही मुंह बना रही हूँ। ऐसे ही 10 लोग पूछ रहे हैं कि हाँ आपको पेन हो रहा है या क्या है। ऐसा हुआ, और मम्मी तो शायद समझ गई थी कि इसको पेन हो रहा है, तो मम्मी अपना आराम से ऐसे बैक में मसाज कर रही है कि थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। तो वो क्यों रिलीफ होने जाए भाई, क्योंकि लेबर पेन है, ऐसे थोड़ी रिलीफ होता है। उसके बाद जो भी देख रहा था सब पूछ रहा था कि डिलीवरी होने वाला है, डिलीवरी होने वाला है। मेरे तो बोलने का हिम्मत भी नहीं था, मैं कैसे कैसे बैठी हुई थी वो मैं ही जानती हूँ। और फिर उसके बाद डॉक्टर का टाइम आ गया, तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। ओपीडी डॉक्टर का फर्स्ट फ्लोर पे था।
तो और नीचे में बीपी और वेट चेक करवा के मुझे जाना था। ऐसे ऊपर में भी होता है, नीचे भी जाना था, नीचे भी होता है। तो मैं सोची कि नीचे ही करवा लेते, ऊपर में का अगर होगा नहीं होगा तो इसीलिए नीचे करा के चलते हैं। तो नीचे लाइन लगा हुआ था, मतलब मेरे पहले 2 लोग थे। तो उन लोगों ने मेरा फेस देखकर मतलब समझ गए हैं कि इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इसको आगे जाने देते हैं। मतलब खड़ी तो दूर, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना पेन हो रहा था, पता नहीं अलग ही पेन हो रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप आके चले जाओ। और जो जो मेरा बीपी वगैरह चेक कर रहा था, तो वो मतलब वैसा एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं था, मतलब वो भी फेस दे के बता दिया कि क्या पेन हो रहा है, प्रॉब्लम है। मैं बोली हाँ भाई हाँ, जल्दी करते तो मैं जाऊँ ऊपर, डॉक्टर को बोलूँ मैं। तो ये सब हो गया जल्दी जल्दी। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, वहाँ पे डॉक्टर जस्ट आई हुई थी, बैठ के वेट करना था। तो डॉक्टर जस्ट आई थी रिसेप्शन में, मतलब वहाँ पे। और वो डॉक्टर का अलग ही वहाँ पर क्या बोलते हैं, अलग रिसेप्शन था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोल रही थी कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं बोली हाँ प्रॉब्लम है। वो पूछी क्या, मैं बोली कि पेन हो रहा है। तो वो इमीडिएटली गई डॉक्टर के पास, जाके बात की। मेरे पहले वहाँ पे भी और 3-4 पेशेंट थे जिनको दिखाना था। तो वो मतलब इमरजेंसी था मेरा, तो इसीलिए वो वो रिसेप्शनिस्ट डॉक्टर के पास गई, जाकर बोली कि ऐसा ऐसा बात है। तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत बुलाया। डॉक्टर मेरा चेकअप की, बोली कि इसको लेबर पेन्स है, और क्योंकि इसके स्टिचेस लगे हुए हैं, सी सेक्शन हुई थी पहली डिलीवरी, तो इसके टाँके खुलने का चांसेस है। और लकीली सैटरडे से डॉक्टर नहीं थी, मतलब मेरा डिलीवरी फ्राइडे को हुआ और सैटरडे से डॉक्टर लीव पे थी। तो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से या क्या, मतलब लकीली हम फ्राइडे को पहुँचे। और वहाँ पर डॉक्टर बोली कि इसको इमीडिएटली 1-1.5 घंटे के अंदर इसकी डिलीवरी करानी होगी, वरना इसके स्टिचेस खुलने के चांसेस बहुत है। क्योंकि बेबी पूरा नीचे आ चुका था, बेबी ड्रॉप हो चुका था। बेबी ड्रॉपिंग बोलते हैं ना, मतलब कि बेबी पूरा नीचे अपने पोजीशन में हेड डाउन कर लिया था। और अगर सच्ची बताऊँ तो अगर मेरे स्टिचेस नहीं रहते तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी के पूरे 90% चांसेस थे। अगर हम 1-2 दिन और लेट करते तो पता नहीं क्या होता। सो वहाँ पर मैं गई, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और डॉक्टर बोले कि इसकी डिलीवरी इमीडिएटली करानी होगी, जितनी जल्दी हो सके, मतलब 1.5-2 घंटे के अंदर इसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। डॉक्टर ने बोला कि टेंशन मत लो, तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी, 2 या 3 बजे तक हो जाएगी, 3 बजे तक हो जाएगी, ऐसे बोला था उन्होंने। और हम गए हुए थे 1-1:30 बजे के अराउंड, क्योंकि डॉक्टर 1:30 बजे आती है। तो हम गए हुए थे 2 बजे, हाँ 2 बजे गए हुए थे, और डॉक्टर बोली कि टेंशन मत लो, तुम्हारी डिलीवरी 3-3:30 बजे के तक हो जाएगी। अब हमारी हो गई सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन करके नहीं आए थे, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था ना। मम्मी ना, मतलब वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक अटेंडेंट चाहिए, जो पेशेंट है पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होना होगा। और ना पापा थे, ना बहन थी, ना मतलब फैमिली मेम्बर में सिर्फ मम्मी थी और हस्बैंड थे, और एक मेरा बेटा था। तो उसको भी संभालना है, क्योंकि वो उसका भी ज़्यादा एज नहीं है, वो भी 2 साल जस्ट हुए थे, 1 महीने पहले ही उसके 2 साल हुए कंप्लीट। तो इतना सब कुछ कैसे अकेले मैनेज करेंगे हस्बैंड। मम्मी तो मेरे साथ ही पूरा टाइम रहेगी, फिर सारा फॉर्म बिल विल। और मेरा भाई भी हैदराबाद में ही है, तो उसको मैंने नहीं फ़ोन किया, मम्मी को बोला। वो तो मुझे लेके चले गए थे ओपीडी के लिए, ओपीडी बोल रही हूँ, ओटी के लिए तैयार करने के लिए, सारा इंजेक्शन कैन्यूला ये वो सारा। और जो नर्सेज वगैरह थी वो लोग बोल रही है कि इतना जल्दी कैसे होता है, इतना जल्दी थोड़ी होता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका 1 घंटे में डिलीवरी कराना है। तो ऐसे वैसे पता नहीं कैसे कैसे करके सब वो जल्दी जल्दी करके किए। और मेरी मम्मी अभी जस्ट सो के उठी है, तो इसीलिए, वरना मैं मम्मी को भी इसमें इंक्लूड कर लेती, मम्मी भी अपना एक्सपीरियंस बताती। तो थोड़ा देर के बाद मैं मम्मी को इंक्लूड कर लूँगी। मम्मी
लास्ट में अपना एक्सपीरियंस बताएगी कि मम्मी को एज अ सडन सुन के कैसा लगा था। सो ऐसा हुआ तो मम्मी को मेरे पीछे पीछे रहना था, मुझे फटाक से व्हील चेयर पर बैठा के लेके गए थे वो ओटी के लिए रेडी करने के लिए। सारा कैन्यूला ड्रिप, पानी वानी, सारा सलाइन चढ़ाया गया था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खुश हूँ कि मेरी डिलीवरी हो रही है, या टेंशन में हूँ कि कैसे हो रही है, या डरूँ या क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई वॉज टोटली नम्ब। तो ऐसा था। और फिर उसके बाद हाँ, नर्सेस वगैरह ऐसे बोल रही थी कि इतना जल्दी थोड़ी होता है ओपीडी के लिए तैयार करना है, ओटी के लिए तैयार करना है, ऐसे वैसे। तो जो भी हो सब हो गया था अच्छे से। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि भाई को फ़ोन करके बुला लो, क्योंकि अद्दू भी है, उसको भी संभालना है, और फिर सारा बिलिंग फॉर्म सब करना है, तो इन्हीं को करना होगा, मतलब मेरे हस्बैंड को करना होगा। तो भाई रहेगा तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा कुछ भी करने में। तो वो लोग फिर भाई भी आ गया था, ऑफिस में था वो अपने, तो वो भी वहाँ से जल्दी जल्दी आ गया था छुट्टी लेके कि वहाँ पे जाकर ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसा था। सो सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो कितने बजे हुई थी? 3 बजे हुई थी, दोपहर के 3 बजे हुई। हाँ, मेरी बेटी हुई है। तो आई एम ब्लेस्ड कि बेटी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी एक लड़का है, बंदर है मेरे पास, तो अब दूसरा बंदर मैं टॉलरेट नहीं कर पाती, तो मुझे ये चाहिए थी। क्योंकि भाई मुझे भी शौक है ना कि उसके 2 चोटी बनाऊँ, ऐसे हेयर बैंड क्लिप्स वगैरह सब लगाऊँ, तो इसी वजह से। सो ये था। और फिर उसके बाद सारा कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। लेकिन उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई। वो ये प्रॉब्लम थी कि सब कुछ अच्छे से हो गया था। करीब पता नहीं मैं कितने बजे ओटी में से निकली, तो ऐसा था। और ओटी से निकलने के बाद फिर मुझे कम से कम 1.5 घंटे वो ओटी के बाहर निकलने के बाद संग संग आपको रूम में नहीं भेजते हैं, रूम में नहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक टर्म है, वो कुछ वर्ड है जो बोलते हैं, मतलब वो देखते हैं कि कहीं आपको ओटी के ऑपरेशन के बाद कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है या ऐसा कुछ। तो वो लोग वेट करते हैं और देखते हैं, करीब कम से कम 1 घंटे तक ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि मुझे रूम नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इमरजेंसी था, सो मुझे 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ा था वो ओटी के बाहर वाले रूम में। तो फिर भी रूम एक मिला था, और वो भी पता नहीं, मतलब वो बहुत कच 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 वाला रूम था, तो फ़िलहाल उसी में एडजस्ट करना था। उसके बाद पास में एक रूम खाली था, तो फिर हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो वो शांत जगह था, वो बिल्कुल सही था। फिर मैंने हाँ, उसके बीच में ओटी में क्या हुआ था मैं ये भी बताती हूँ, ये तो मैं बता ही नहीं, भूल गई बताना। सो ओटी में मेरे साथ ये हुआ था, पहले एनेस्थीसिया दिया था, भाई साहब एनेस्थीसिया। अद्दू के टाइम में जब एनेस्थीसिया लगा था, तो उसमें मुझे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कब क्या करेगा, तो ये मुझे पता नहीं था। और क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि अब एनेस्थीसिया लगेगा, तो और ज़्यादा डर हो गया था कि अब एनेस्थीसिया लगेगा, फिर वापस से वो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में इंजेक्ट करेगा। तो मुझे और ज़्यादा डर हो गया था, और मैं पैनिक तो नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ अंदर से घबराहट, डर हो गया था। सो मुझे पता था कि अब देगा, अब देगा, अब देगा। तो और जैसे दिया ना, वैसे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा ऐसे हिल गई थी। तो पता नहीं उसके वजह से अभी भी शायद हल्का सा पेन होता है बैक में, क्योंकि उस अद्दू के टाइम में जब हुआ था तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, 2 साल बिल्कुल अच्छे से थे। लेकिन अभी डिलीवरी के बाद मुझे हल्का सा बैक पेन होता है, इंजेक्शन की वजह से या क्या पता नहीं। तो ये हुआ था। फिर एनेस्थीसिया जैसे दिया, तो बस संग संग में मुझे असर हो गया, और उन्होंने आँख पे ऐसे पट्टी लगा दी थी। अद्दू के टाइम में मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मतलब इस बार मुझे आँख पे पट्टी लगा दी गई थी, तो ताकि ऐसा मतलब मैं देख ना सकूँ ऐसा कुछ, और ना मैं लाइट देख पा रही थी ना कुछ, बस हल्का हल्का सा वो जो ओटी का जो लाइट रहता है ना ऊपर में, बस वो उसका छोटा छोटा हल्का हल्का दिख रहा था। और 2-3 पट्टी लगा हुआ था आँख पे, मतलब ऐसे
पट्टी रख दी थी, और मेरे सर के यहाँ पे पीछे में एक एनेस्थेसिया जो देते हैं वो डॉक्टर रहते हैं कि कहीं मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो या ऐसा कुछ। तो वो कंटिन्यू आपसे बात करते रहते हैं कि हाँ पहले क्या था आपका, या आपका नाम क्या, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के हो, ऐसे ऐसे वो आपसे बात करते रहते हैं। तो ऐसा हुआ था, और फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, बस हाँ ऐसा फील होता है कि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा हिल रहा है, आपका बॉडी ऐसा हिल रहा है, लेकिन आप फील नहीं कर पाओगे कि हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। और एनेस्थेसिया देने के बाद आपके डॉक्टर बोलते हैं कि पैर उठाओ, अगर उठता है या नहीं उठता है। मेरा तो पैर उठना तो छोड़ो, उंगली भी नहीं हिल रही थी। तो मतलब एनेस्थेसिया काम करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना ऑपरेशन करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऐसा था। और जब हाँ, तो मुझे ये इतना याद है कि जब डिलीवरी हुई थी, तो वो डॉक्टर ऊपर से पुश करते हैं कि बेबी निकले, जो कट है कट से निकले। तो पहले पुश में नहीं निकली, फिर दोबारा पुश किया तब निकली, और जैसे निकली खूब ज़ोर से रोई, क्या करके रोई थी मुझे अभी भी याद है। और शुरू में तो डॉक्टर नहीं दिखाए, फिर डॉक्टर नहीं, मैं कुछ पूछी थी शायद डॉक्टर से कि बेबी हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, मतलब ऐसे बेबी हेल्दी है तो डॉक्टर बोली कि हाँ देखोगी। तो डॉक्टर ने मुझे दिखाया मतलब फेस नहीं दिखाया, बस ऐसे दिखाया था कि मतलब जेंडर, एग्जैक्टली जेंडर बताने के लिए डॉक्टर खुद से नहीं बताते हैं कि जेंडर क्या है, तो डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि हाँ ये है, और मैं खुश हो गई, मैं बोली वाह इट्स अ गर्ल। तो मैं ऐसे खुश होके बोली, और फिर उसके बाद मतलब खुश हो गई कि हाँ चलो सब अच्छे से हो गया। अब डॉक्टर अपना काम में लगी हुई है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं कब जाऊँ, कब मुझे देगा, कब मुझे दिखाएगा। तो ऐसे करते करते मेरा ओटी का ये एक्सपीरियंस था। फिर मैं ओटी से निकले, फिर वही 1-2 घंटे मुझे वेट करना पड़ा, फिर रूम मिला, फिर उसके बाद फिर दोबारा रूम शिफ्ट हुआ। तो ऐसे हुआ था, और फिर उसके बाद आ गई थी वहाँ पे। हाँ तब तक इसको एनआईसीयू में लेके गया हुआ था, क्योंकि इसको जो नॉर्मल चेकअप वगैरह होता है, वैक्सीन लगता है, तो ये सब लगाना था। तो ये एनआईसीयू में थी तब तक, जो भी 2-3-4 घंटे। और फिर उसके बाद बुलाया गया था एनआईसीयू से कि बेबी के कपड़े लेके आना है। तो कपड़े तो नहीं थे, तो क्या हुआ था, हाँ टॉवल ख़रीद के लाया गया था, इसका कपड़ा नहीं खरीदाया था शुरू में, क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि बच्चे को नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है। तो इसका टॉवल और बेड वगैरह सब ख़रीद के लाना पड़ा था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम कोई प्रिपरेशन करके गए नहीं थे डिलीवरी का। सो हमें पता नहीं था, अगर वैसा पता रहता तो हम तो अभी सोच रहे थे कि अभी 1 महीना है, बहुत टाइम है, 10-15 दिन बचेंगे तो हम तैयारी करेंगे। सब अद्दू के कपड़े धो धा कर निकालना था, ये वो करना था, तो कुछ भी हमने नहीं किया हुआ था। सो ऐसा था। और मतलब मेरा 8 मंथ्स ख़त्म हुआ था 7 जुलाई को मेरा 8 ख़त्म हुआ था, 9 चालू हुआ था, और 19 जुलाई को मेरी डिलीवरी हुई थी। सो ऐसा था। तो आई फिर मेरे पास, मैं तो उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पूरा मतलब मेरे को उठने का तो कोई चांस ही नहीं था, बैठने का भी कोई चांस नहीं था। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी दिखा रही है, नहीं पहले मेरे हस्बैंड आए, फ़ोटो मेरे को दिखाए, और मेरे मुंह से निकल गया कि ये तो पूरा अद्दू है। मतलब मेरा बेटा भी पूरा वैसी था, और ये भी पूरा वैसी, पूरा डिट्टो कॉपी। मतलब एनेस्थीसिया के नशे में भी मैं बोल रही हूँ कि तो पूरा अद्दू है। तो समझ सकते हो कि दोनों ही सिमिलर थे, दोनों मतलब जो भी है, दोनों सेम टू सेम थे। तो उसके बाद फिर एनआईसीयू से कॉल आया, तो ये लोग गए, सारा जो भी टॉवल, बेड और मिटन्स, बुटीज़, कैप्स जो भी लाना था तो लेके आए। इसके अद्दू के टाइम में भी उसका मामा ही उसको गिफ्ट किया था, और इसके टाइम में भी इसका मामा ही उसको गिफ्ट किया। सो ये था। और उसके बाद फिर तो ये था मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस। और उसके बाद भी कुछ हद तक चीज़ें सही नहीं थी, क्योंकि
सारे टेस्ट, जॉन्डिस के टेस्ट होते हैं और भी बच्चे के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में शुगर था, जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, तो इसको भी शुगर, हर एक टाइम टू टाइम इसका शुगर भी मेंटेन रखना पड़ता था, चेक करते रहना पड़ता था कि इसका शुगर कहीं ड्रॉप तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी इसको बहुत इंजेक्शंस लगे हैं। इंजेक्शंस मतलब कि वैसा वो पिन वाला, ऐसा पैर के अंगूठे में वैसा पिन करते हैं, तो वैसा इसको भी। अब क्या करें, मैं उतना क्या बोलूँ, ये रहता हो जाता है किसी को। सो ये था। और फिर उसके बाद इसकी जो जॉन्डिस के रिपोर्ट्स थे, जो जॉन्डिस का टेस्ट हुआ था, तो उसमें इसको जॉन्डिस निकल गया था। तो फिर जॉन्डिस में 2 दिन इसको रहना था, 2 दिन रुकी थी। फिर उसके बाद फाइनली 6th डे के बाद मैं डिस्चार्ज हुई थी अपने बेबी के साथ। ऐसे तो मैं 3rd डे पे डिस्चार्ज हो जाती, क्योंकि डिलीवरी के 2nd डे से मेरे को चलना स्टार्ट करना था, और फीडिंग भी मुझे ही कराना था, क्योंकि डॉक्टर और जो भी वहाँ के जूनियर डॉक्टर, नर्सेज वगैरह थे, तो वो लोग बोलते थे कि तुम अगर कराओगी तो तुम्हारे लिए भी सही रहेगा और बेबी के लिए भी सही रहेगा, वरना कि तुम अगर कराओगी तो तुम्हारे लिए भी सही रहेगा और बेबी के लिए भी सही रहेगा, वरना आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं, लंप, कैंसर, सिस्ट, ये सब मुझे दूर ही रखे भगवान। सो ये था ऐसा। और लकीली, मैं ये सोचती हूँ कि लकीली हम फ्राइडे को पहुँच गए थे टाइम से, वरना सैटरडे से मेरी डॉक्टर छुट्टी पे जाने वाली थी 10-12 दिन के लिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी करके सब हो गया था, और मुझे भी रिलीफ मिल गया, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अकेले संभालना था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं पूरे 9 मंथ्स मैं पूरा काम की हूँ अकेले, मतलब बीच में भी टूर हो गया था हम लोग का वो क्या बोलते हैं, बेबी मून बोलते हैं ना, तो वो भी हो गया था। और सारा मेरा पूरा प्रेगनेंसी मतलब सब अच्छे से निकला था, वैसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि हाँ ऐसा कुछ करना पड़े, रेस्ट वगैरह, तो सब सही था। और अगर आप लोग बताओगे तो मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करूँगी। तो ये था मेरा डिलीवरी का। और फिर मैं डिलीवरी के छठे दिन डिस्चार्ज हुई थी शाम को, और फिर इसको लेकर आई थी। तो ये था मेरा इमरजेंसी इमरजेंसी डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। बाय।